छुट्टियां काटने के लिए हीरोइन बनी थी काजोल। के3G की शूटिंग में हुए मिसकैरेज से सदमे में रहीं, साइकिल से गिरी तो चली गई। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। 5 अगस्त 1974 को काजोल का जन्म मुंबई में एक्ट्रेस तनुजा और डायरेक्टर सोमू मुखर्जी के घर हुआ था। बचपन से ही काजोल बेहद शरारती और जिद्दी थीं। कम उम्र में ही काजोल के पेरेंट्स अलग रहने लगे, ऐसे में उनकी परवरिश नानी शोभना ने की। वो अपनी मां के साथ महालक्ष्मी एरिया में रहती थीं, जबकि उनके पिता सांताक्रूज में रहते थे। उम्र बढ़ी तो काजोल रोज अपने पिता से मिलने लोकल ट्रेन से सांताक्रूज जाती थीं। काजोल की शुरुआती पढ़ाई पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से हुई थी। वो स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा ध्यान डांस में दिया करती थीं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम और माय नेम इज खान जैसी बेहतरीन फिल्मों में 4 चांद लगाने वाली काजोल आज 49 साल की हो चुकी हैं। काजोल को इंडस्ट्री की सबसे मुनहफिट और बिंदास एक्ट्रेस कहा जाता है। काजोल कभी अपनी मां तनुजा की तरह हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, लेकिन स्कूल की छुट्टियों की बोरियत ने उन्हें फिल्मों से जोड़ दिया। मजेदार बात तो ये है कि काजोल को उनकी पहली फिल्म किस्मत से मिली थी। उनका अपनी दोस्त के फोटोशूट के सिलसिले में स्टूडियो जाना हुआ, जहां उन्हें जबरदस्ती मेकअप कर उनकी तस्वीरें क्लिक कर ली गईं। तनुजा हमेशा से चाहती थी कि पिछली 3 पीढ़ियों की तरह काजोल भी हीरोइन बने, लेकिन उन्हें इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत काम करते हैं और वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसमें मेहनत कम लगे। उनकी मर्जी के खिलाफ मां तनुजा ने उन्हें लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाना शुरू कर दिया। ना चाहते हुए भी काजोल हीरोइन तो बनी, लेकिन ये फिल्म रुक गई। 16 साल की उम्र में किस्मत से मिली पहली फिल्म। एक दिन स्कूल ब्रेक के दौरान काजोल अपनी एक करीबी दोस्त के साथ फोटोशूट करवाने पहुंची थीं। काजोल को देखकर मेकअप आर्टिस्ट ने उनका भी मेकअप कर दिया। कुछ समय बाद जब काजोल नखरे करने लगी, तो उनकी मां तनुजा स्टूडियो पहुंच गईं। उनके कहने पर काजोल को मेकअप पूरा करवाना पड़ा। मस्ती में अपना लिया फिल्म का ऑफर। काजोल कभी भी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, ऐसे में जब राहुल अवेल उनके घर पहुंचे तो उन्होंने ऑफर ठुकराने का मन बनाया हुआ था। जब वो गए तो काजोल ने ये सोचकर मन बदल लिया कि स्कूल छुट्टियां चल रही हैं और कोई काम भी नहीं है, क्यों ना छुट्टियां काटने के लिए एक फिल्म कर ली जाए। शूटिंग होगी और फिर स्कूल लग जाएंगे। इस विचार के बाद काजोल ने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। फिल्म बेखुदी में पहले न्यूकमर सैफ अली खान को कास्ट किया गया था, लेकिन शूटिंग के सेट पर उनके नखरे देखते हुए उन्हें फिल्म से निकालकर उनकी जगह कमल सदाना को कास्ट किया गया। एक सीन के लिए काजोल को कमल को थप्पड़ मारना था। सीन कुछ ऐसा पहली नजर में काजोल को नहीं पसंद आए थे। अजय देवगन। काजोल और अजय देवगन की पहली मुलाकात 1995 में रिलीज हुई फिल्म हलचल के सेट पर हुई थी। दरअसल फिल्म हलचल में पहले दिव्या भारती को अजय के साथ कास्ट किया गया था, लेकिन हादसे में था पहला मिसकैरेज। कभी खुशी कभी गम की शूटिंग करते हुए काजोल प्रेग्नेंट थीं। जब फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई खुशियां मना रहा था, लेकिन काजोल के लिए ये जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था। फिल्म रिलीज के बाद काजोल का मिसकैरेज हो गया। वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही थीं। परिवार के लिए काजोल ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। कभी खुशी कभी गम के सेट पर हुए हादसे के बाद काजोल ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। पहले मिसकैरेज से उभरने के बाद काजोल ने हौसला बांधा और दोबारा फैमिली प्लानिंग शुरू की, लेकिन दूसरी बार भी उनका गर्भपात हो गया। काजोल कई दिनों तक 2 मिसकैरेज के सदमे में रही थीं। कुछ समय बाद 20 अप्रैल 2003 को काजोल ने बेटी निशा को जन्म दिया। 2009 में उनके घर बेटे युग का जन्म हुआ था। मिसकैरेज का खुलासा खुद काजोल ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में किया था। 2011 में मिला था पद्मश्री। काजोल को साल 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 14 बार अलग अलग अवार्ड शो में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है। फिल्म गुप्त में नेगेटिव रोल करने पर भी उन्हें बेस्ट विलेन का अवार्ड मिल चुका है। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले।